ठीक है। देखिए, हम आज एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का। चूँकि सैलरी का जो सेकंड पार्ट है वो आपको सामने रख कर बताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है। हम लोग का 5 हेड होता है। पहला हेड सैलरी है, उसका हम लोग एक पार्ट पढ़ा चुके हैं। दूसरा पार्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है बिजनेस। तो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हम लोग इससे या स्टार्ट कर इसलिए क्योंकि ये समझ आएगा। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है। चैप्टर का नाम है और पेज नंबर आपको निकालना है, पेज नंबर 394 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। इसमें आते हैं। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे, सैलरी एंड वेजेज है, रेंट है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है। देखिए, गौर कीजिएगा, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में स्टाफ रखिएगा और उसको सैलरी दीजिएगा, तो ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है। सैलरी बिजनेस से रिलेटेड है। रेंट, आप भाड़ा में दुकान लिए हैं तो रेंट आपको देना है, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड है। पर ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड का मतलब होता है घर का खर्चा। तो आप अपने घर का खर्चा को, घर का एक्सपेंसेस को बिजनेस के अकाउंट में मत डालिए। अगर ये डाल भी दिए हैं तो ये आपका गलती है। ठीक है। अगर आप बिजनेस का कुछ सामान खरीदते, घर के लिए सामान खरीदते हैं, राशन का सामान खरीद, चावल, आटा, दाल, ये सब कुछ भी सामान खरीदते हैं, या कुछ भी घर का यूज का सामान खरीदते हैं 1,64,000 का, उसको बिजनेस का अकाउंट में नहीं दिखाना है। अगर आप दिखाए हैं तो ये गलत है। इसको आप हल्का सा टिक लगा सकते हैं, ये गलत है। ठीक है। बिजनेस का अकाउंट में ओनली बिजनेस का ही खर्चा और बिजनेस का ही इनकम दिखलाना है। ठीक है। बिजनेस का खर्चा और बिजनेस का ही इनकम दिखलाना है। घर का खर्चा आप घर में रखिए, नहीं है, पर्सनल खर्चा नहीं आता। ठीक है। इनकम टैक्स भी पर्सनल होता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर, इनकम टैक्स तो पर्सनल नहीं होता है। देखिए, बिजनेस का अगर है तो बिजनेस के लिए सेल टैक्स होता है। जो बिजनेस करते हैं उसको सेल टैक्स चुकाना पड़ता है। और जो पर्सनल में जो पैसा कमाया जाता है, जो उसका सैलरी होता है या टोटल इनकम होता है, उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। तो आपको इतना समझना है, इनकम टैक्स पर्सनल होता है। ठीक है। और बिजनेस के लिए सेल टैक्स होता है। अगर सेल टैक्स होता तो हम इसको लेते, पर यहाँ इनकम टैक्स से इसको हम टिक लगा दिए ताकि बार बार हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए हल्का सा टिक लगा दिए हैं। याद रहे, ये बिजनेस का चीज़ नहीं है। ठीक है। बिजनेस का चीज़ क्या है? सेल टैक्स है। उसके बाद आइए एडवर्टीजमेंट। हाँ, ये तो बिजनेस का पार्ट है, ज़रूरी है। पोस्टेज भी ज़रूरी है, कोरियर करना है, पोस्ट ऑफिस से कुछ सामान भेजना है, तो ये बिजनेस का पार्ट है। गिफ्ट टू रिलेटिव, अब रिलेटिव को गिफ्ट दिए हैं, मान लीजिए अपना भाई को दिए, बहन को दिए, तो घर से दीजिए, आप दीजिए गिफ्ट, कोई मना नहीं किया है, पर आप घर से दीजिए। यहाँ पे ये जो गिफ्ट टू रिलेटिव हैं, आप 1800 का गिफ्ट दिए हैं और बिजनेस के अकाउंट में दिखलाएंगे? नहीं, बिजनेस में नहीं दिखलाना है, ये पर्सनल है। ठीक है। फायर इंश्योरेंस, हाँ, बिजनेस में फायर इंश्योरेंस होता है। अग्नि बीमा तो होता ही है, आग का बीमा किया जाता है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल होता है। लाइफ का मतलब अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने पति का जो इंश्योरेंस होता है, ये पर्सनल होता है। ये आप घर से दीजिए, बिजनेस से मत दीजिए पैसा। ठीक है। देखिए, बैड डेब्ट्स रिजर्व, बैड डेब्ट्स बिजनेस का पार्ट है, पर रिजर्व बिजनेस का पार्ट नहीं है। हम बार बार बोलना चाह रहे हैं, रिजर्व का मतलब है डूबा नहीं है, डूबने वाला है, डूबा नहीं है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूब गया, और बैड डेब्ट्स का मतलब होता है डूब गया। ठीक है। और रिजर्व का मतलब है डूबा नहीं, डूब सकता है, उसके लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया। बैड डेब्ट्स रिजर्व को या जनरल रिजर्व को या कोई भी फंड को हम बिजनेस का पार्ट नहीं मानते हैं। ऑडिट फीस बिजनेस का पार्ट है। ये तो नेट प्रॉफिट है, इसी से लेके मैथ बनाएंगे। इधर आइए, ग्रॉस प्रॉफिट है, और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव आपको गिफ्ट भी दिया है तो इसे गिफ्ट नहीं लेना है। ये गिफ्ट आपको रिलेटिव दिया है तो रिलेटिव का गिफ्ट दुकान में नहीं रखना है, बिजनेस में नहीं रखना है, घर में रखिए।
अपना घर का गोदरेज में रखिए, ठीक है, बिजनेस में नहीं रखना है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा इधर का जो भी आइटम है यहाँ तक, ये तो नेट प्रॉफिट है, इसको मत लीजिए, समझने के लिए है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको भी ध्यान नहीं रखना भी है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जो खर्च एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है, एक्सपेंसेस हैं, और इधर क्या है, इनकम है, इधर एक्सपेंसेस है और इधर इनकम है, ठीक है। तो जब आप मैथ बनाइएगा तो एक्सपेंसेस और इनकम को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक बात गौर कीजिएगा, जो गलती से हम लोग घटा चुके हैं, ये क्या एक्सपेंसेस है ना, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो गलती से हम लोग ले लिए हैं, गलती से ले लिए मतलब क्या हो, गलती से माइनस किए हैं, हम लोग उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और ये वाला इनकम टैक्स, ये 1800 लेस कर दिए हैं, गलती से लेस हुआ है, गलती से क्या मतलब आप दिखा दिए हैं, दिखाया मतलब दिखाना तो नहीं चाहिए, तो जो गलती से लेस हुआ उसको ऐड करना है, और जो इधर देखिए इस तरह से देखिए, ये गलती से प्लस हो गया है, इसको माइनस करना है, बात समझे। यहाँ पे जो बिजनेस का चीज़ है वो ज़रूरी है, चाहे बिजनेस का कोई भी इनकम हो वो तो प्लस होना ही चाहिए, और बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो माइनस होना ही चाहिए। पर अगर जैसे ये बिजनेस का इनकम नहीं है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है, और फिर भी इसको प्लस किया गया, या इस साइड है मतलब वो प्लस है, इस साइड है मतलब वो प्लस है, सॉरी कितना गंदा होता है, और इधर जो है वो माइनस है, ठीक है। जो गलती से प्लस हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो गलती से माइनस हुआ है वो प्लस कर देंगे, ठीक है।